लेकिन मैंने कई ऐसे बेरोजगार हैं जिन्होंने बेचारों ने, एक मुहावरा होता है कि जेवर बेचा, उन्होंने लिटरली जेवर बेच के आपके बीलअप कॉइन खरीदे। ना मैंने कहा कि बाय करो, ना वसीम अकरम साहब ने कहा, ना किसी और ने कहा, हमने तो बाय का कहा ही नहीं। तो फिर अगर किसी ने जेवर बेचा तो हमारे कहने पे नहीं बेचा। आपने कहा, अब मैं आपको दिखाता हूं, आपने मैंने नहीं कहा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने कहा। लोगों के 2000 करोड़ रुपया लगा था उसके ऊपर, 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। वहां पे किसी ने भी ये वर्ड यूज किया कि बी लव टोकन बाय करें? किसी ने कहा? सर ये सिंपल सर सुने सर, देखिए उन्होंने कहा डाउनलोड करें। आपको पीएसएल के स्कोर बोर्ड के ऊपर वादा किया कि $1000 मिलेंगे, उन 2 करोड़ में से किसी एक को नहीं मिला। नंबर 1, आपने ये वादा किया कि आप 1 लाख बंदों को थाईलैंड लेके जाएंगे, दुनिया में रिकॉर्ड कायम करेंगे कि एक ऐसी कंपनी आई है जो 1 लाख बंदों को थाईलैंड लेके जा रही है। आपने एक बंदे को नहीं लेके गए, ये कैसा इत्तेफाक है? श्रीलंका के अंदर आप बैन हुए, मैंने लेटर भी वीडियो के साथ लगाया, वो लेटर ठीक था ना? लेटर तो 2 नंबरी मैंने नहीं की उसमें। ना बिल्कुल नहीं किया आपने। ठीक है, क्रिकेटर्स के भी बकाया जाता आपकी तरफ पेंडिंग थे, और एलपीएल ने भी शायद आपको इसलिए निकाला कि आपने उनके ड्यूज पे नहीं किए। फिर आपने उनको प्रॉमिस किया कि पिछले और अगले दोनों मिला के मैं पे करूंगा। आप ऑनलाइन ऑक्शन में भी बैठे, आपने भारी प्राइस के ऊपर क्रिकेटर्स खरीदे, मगर फिर आप बैकआउट कर गए और उन्होंने किसी और को सेल कर दी। फिर उन्होंने आपको T10 से भी निकाला और T20 जो उनकी एलपीएल लीग थी उसमें भी आपको बैन किया, और श्रीलंकन पार्लियामेंट में भी आपके नाम के ऊपर चर्चा हुआ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली हालात इस तरह के खराब हैं कि वो देखते नहीं है कि किसी का पास कैसे चल रहा है, उनको जो स्पॉन्सर मिलता है वो ले लेते हैं। ये तो बात ओपन है, सबको पता है इस बात का। इनको तो पैसा चाहिए, भले जितना मर्जी कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पे दुबई में बहुत सारे केसेस हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस हैं। बीलव आपने पाकिस्तान सुपर लीग के साथ स्पॉन्सर किया, उसके अंदर जितने वादे किए उनमें से कोई एक वादा भी फुलफिल नहीं हुआ। मैं कोई खुदा नहीं हूं कि मैंने कोई बात की और वो उसी एक्यूरेट टाइम पे हो। बिजनेस है ना, बिजनेस में चीजें ऊपर नीचे होती हैं। 10 में से 7 बातें भी पूरी ना हो चलेगा, हालांकि ये नहीं होता 3 बातें पूरी ना हो तो चलता है, लेकिन 70। मैं आपको बताता हूँ बातें, सुन ले, मैं आपको बातें बताता हूं। एक सेकंड, आपने अभी इंटरव्यू में एक ये भी बात बोली कि मैंने किसी को नहीं कहा कि बाय करें। अगर आपने मीम कॉइन लॉन्च किया, कोई बाय भी ना करे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ब्रांड एम्बेसडर का मतलब एंडोर्समेंट ही होता है, और ये खुशकिस्मत है कि वो पाकिस्तान जैसे देश में है जहां पे लोगों को अकल नहीं है। अदरवाइज वसीम अकरम को कोई 2000 बंदा कोर्ट में घुसा सकता है। डाउनलोड बीलफ नेटवर्क एप्लीकेशन एंड गेट $1000 रिवॉर्ड। जी, कैश का नहीं कहा था हमने। वो एड चलाया, उसमें लिखा हुआ था कि आफ्टर 500 डेज मिलेंगे, तो आज शायद 700-800 दिन हो चुके, नहीं मिला। मैं सिर्फ इसलिए क्वेश्चन, अब हक बनता है ना सर ये पूछना तो। लेकिन नहीं जनाब, उसकी तरफ से भी, वसीम अकरम की तरफ से, संजय दत्त की तरफ से ये खुद जस्टिफाई कर रहा है कि हमने बोला था कि डाउनलोड बिलव ऐप एंड गेट $1000 रिवार्ड, कैश नहीं, रिवार्ड की बात की थी कि हम रिवार्ड देंगे, और हमने ये नहीं बोला कि हमारे टोकन जो है वो बाय करो, हमने सिर्फ डाउनलोड करने का बोला था। अब लोगों ने अगर बाय किए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो श्रीलंका में तुम बैंड हो, एलपीएल में तुम टीम नहीं खरीद सकते, दुबई में तुम्हारे केस चल रहे हैं, पाकिस्तान में तुम्हारे केस चल रहे हैं, इंडिया में तुम्हारे केस चल रहे हैं। तो अब मैं सरेआम कहता हूं यार, जो भी तुम्हारे सपोर्टर थे, जो भी तुम्हारे चमचे थे, सरेआम उनको बेगैरत कहता हूं, जो इवन अब भी तुम्हारे खिलाफ बात नहीं कर रहे, जो अब भी जो है सच नहीं बोल रहे, सच का सामना नहीं कर पा रहे। इतने अगर तुम सच्चे होते, तुम्हारे पे इतने केस कैसे हो सकते थे? बिलव नेटवर्क वालों, अब आप लोगों को मजा तो आ रहा होगा ना, जब से उमर खान एक्सपोज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसकी असलियत पता चल रही है, अब आप लोगों को सुकून तो आ रहा होगा ना। मैंने 2 साल पहले आप लोगों को समझाया था, उमर खान की असलियत बताई थी, लेकिन 2 साल पहले हुआ क्या कि आप लोग मेरे ही अगेंस्ट चले गए कि मैं उमर खान के खिलाफ बोल रहा हूं। ऑब्वियसली आप लोगों ने पैसा लगाया था, इसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इसीलिए आप लोग उमर खान की साइड ले रहे थे। लेकिन मैं उसके बावजूद आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहा, उमर खान के खिलाफ बोलता रहा, उसको एक्सपोज करता रहा, और आज वही हुआ जिसका डर था जब से उमर खान एक्सपोज हुआ है। ये जो जर्नलिस्ट बैठा था सनाउल्लाह, इसने ये बोला कि लोगों ने उधार लेके, इवन अपने घर का सोना जेवर बेच के तुम्हारे बिलव टोकन बाय किए, तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। तो उमर खान जो अपनी बात से ही मुकर गया, वो कहता है जी मैंने लोगों को बोला ही नहीं कि हमारे बिलव टोकन जो है वो बाय करो या मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। अपनी बात से उमर खान साफ मुकर गया। वो ये कहता है कि हमने सिर्फ ये बोला था कि आप बिलव टोकन बाय मत करो, हमने सिर्फ ये बोला था कि आप बिलव एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करो, हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बनो, तो 500 दिन बाद आपको $1000 का रिवार्ड मिलेगा। ये बंदा वसीम अकरम की तरफ से, संजय दत्त की तरफ से, इवन पीएसएल में जो इसने स्पॉन्सर किया था कमेंटेटर्स की तरफ से ये कह रहा है कि हमने बिल्कुल किसी भी जगह पे हमने ये नहीं बोला कि हमारे बिलव टोकन बाय करो या इन्वेस्ट करो, हमने सिर्फ ये बोला था कि हमारी एप्लीकेशन सिर्फ जो है वो डाउनलोड करो। चलें यार, ये तुम्हारी ये बात भी मान लेते हैं कि तुमने ये बोला कि इन्वेस्टमेंट नहीं करो, डाउनलोड करो, तो 500 दिन बाद $1000 का जो है रिवार्ड मिलेगा। मुझे कोई एक बंदा ऐसा बताओ जिसको 500 दिन बाद सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करने से उसको $1000 का रिवार्ड मिला हो।
कोई एक बंदा यार, कोई एक बंदा, जी जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कोई एक बंदा मुझे बताओ जिसको 500 दिन बाद एक भी रिवॉर्ड मिला हो। इतना कोई घटिया और बेगैरत तरीन बंदा है यार। रिपोर्टर उसके मुंह पे कह रहा है यार लोगों ने उधार लेके अपने यार घरों का सोना बेच के, जेवर बेच के यार तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, बिल ऑफ टोकन बाय किया है, तो यार उनका कुछ ख्याल करो यार, इन्वेस्टमेंट ही वापस कर दो। तो ये साफ मुकर गया, कहता जी मैंने बोला ही नहीं इन्वेस्टमेंट करो। तो यहां पे यार मैं तकरीबन हर वीडियो में कहता हूं यार उमर खान के जो चमचे बन रहे थे वो सामने आओ ना यार, मुझे जवाब दो ना, अब इस बात को जस्टिफाई करो। अब लो ना उमर खान की साइड, किधर भाग गए तुम सारे। फिर इस बंदे ने बोला था, वो पीएसएल का जब स्पॉन्सर किया था, इस बंदे ने ये बोला था जी प्रमोशन में जितने आप टोकन बाय करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, हम जी 1 लाख बंदे को थाईलैंड का टूर देंगे। आज जनाब 4 साल हो गए, कोई एक बंदा थाईलैंड के टूर के लिए क्वालिफाई हुआ है? कोई एक बंदा गया हो? मुझे बता दो यार, मुझे गलत साबित करो आगे। फिर ये बंदा जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है जी, मेरे एक्स पार्टनर जो थे मुझे छोड़ के चले गए, मेरी कंपनी जनाब वहां पे स्टक होगी, मेरे प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च नहीं हो सके, 4 साल से वो अंडर डेवलप्ड हैं, इस वजह से हम जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट वापस नहीं कर पाए, लोगों को प्रॉफिट नहीं दे पाए, कमिटमेंट पे अमल नहीं कर सके। और यार ये कौन सी कंपनी है जिसमें 1-2 बंदे अगर छोड़ के चले जाए कंपनी डूब जाए? ऐसा किस कंपनी में होता है यार? श्रीलंका में तुम बैंड हो, एलपीएल में तुम टीम नहीं खरीद सकते, दुबई में तुम्हारे केस चल रहे हैं, पाकिस्तान में तुम्हारे केस चल रहे हैं, इंडिया में तुम्हारे केस चल रहे हैं। तो अब मैं सरेआम कहता हूं यार, जो भी तुम्हारे सपोर्टर थे, जो भी तुम्हारे चमचे थे, सरेआम उनको बेगैरत कहता हूं, जो इवन अब भी तुम्हारे खिलाफ बात नहीं कर रहे, जो अब भी जो है सच नहीं बोल रहे, सच का सामना नहीं कर पा रहे। इतने अगर तुम सच्चे होते, तुम्हारे पे इतने केस कैसे हो सकते थे? ये जर्नलिस्ट ने जब बात की यार, तुमने जो कमिटमेंट की थी, तुम्हारी एक भी कमिटमेंट आज तक पूरी नहीं हुई, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तुमने जो भी बातें की, जो भी वादे किए, आज तक एक भी पूरा नहीं हो सका। तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या देता है जी, मैं खुदा नहीं हूं जो मेरी बात जो है वो पूरी हो जाए। भाई सीधा बोलर, तुमने स्कैम करके, फ्रॉड करके, लोगों से झूठ बोल के तुमने पैसे लिए हैं और अब तुम लोग भागने की जो है सोच रहे हो। सनाउल्लाह ने बड़ी अच्छी बात की है यार, पाकिस्तान में अगर इन लोगों को इतनी अक्ल होती तो 2000 बंदा वसीम अकरम को पकड़ के कोर्ट में घसीट सकता था कि यार हमने इतने पैसे लगाए हैं, तुमने इसको प्रमोट किया है, अब जरा इसको जस्टिफिकेशन दो जरा। नहीं मतलब तुमने प्रमोट किया ना, तुम्हें प्रमोशन के पैसे मिले, तुम्हें ये नहीं पता कि गरीबों को नुकसान हो रहा है वहां पे। लेकिन नहीं जनाब, उसकी तरफ से भी, वसीम अकरम की तरफ से, संजय दत्त की तरफ से ये खुद जस्टिफाई कर रहा है कि हमने बोला था कि डाउनलोड बिलव ऐप एंड गेट $1000 रिवार्ड, कैश नहीं, रिवार्ड की बात की थी कि हम रिवार्ड देंगे, और हमने ये नहीं बोला कि हमारे टोकन जो है वो बाय करो, हमने सिर्फ डाउनलोड करने का बोला था। अब लोगों ने अगर बाय किए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। नहीं, आस्ता आस्ता ये बंदा लाइन पे आ रहा है। अब ये बोल रहा है जी बिलव टोकन जो है वो हमने सिर्फ कम्युनिटी जनरेशन के लिए लॉन्च किया था, ये जस्ट एक मीम टोकन है, और मीम टोकन की कोई गारंटी नहीं होती कि प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, इवन इसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती, इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मतलब कि जिसने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी वो गया तेल लेने। लोग जनाब बैठे हैं कि $2 पे लिस्ट होगा, हम जो है वो सेल करेंगे और पैसे कमाएंगे। अब जरा अपने नजायज अबू की बात सुनो, ये क्या कर रहा है। इसने बाजी साफ बोल दिया कि हमने लोगों के कहने पे $2 पे जब लिस्ट किया तो इसकी प्राइस जो है वो और कम हो गई। इवन इसकी प्राइस ने BFIC की प्राइस को भी डैमेज किया, जो कि $15 पे था और अब 0.00 समथिंग डॉलर पे है। अब आप जरा मेरी पुरानी वीडियो 2 साल पहले वाली वीडियो जाके देखो, मैंने उस टाइम बोला था कि बिलव टोकन $2 पे किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा, आप लोग सेल करके पैसे नहीं बना सकते। ये मैंने 2 साल पहले बोला था। किधर गए वो लोग जो उमर खान की साइड ले रहे थे, उमर खान को अपना नाजायज अब्बा मान रहे थे? आओ ना जरा सामने, मुझे गलत साबित करो। मैं 2 साल पहले, 3 साल पहले बोल दिया था कि उमर खान जो है वो अब फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, इससे दूर रहो। लेकिन नहीं जनाब, मेरे खिलाफ हो गए थे उस टाइम। अब जरा आओ सामने। ओ भाई सामने ही नहीं आते, अपने अकाउंट्स लॉग इन ही नहीं करते। अब उनको पता है भाई इंजीनियर सामने आ जाएगा, उसने जनाब सच बोलना है, पकड़ के घसीटना है। अब उसने भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आवाम की आवाज बनाऊं मैं। इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस जो है देखी जाती हैं, शेयर की जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं और इस घटिया बंदे को एक्सपोज कर रहा हूं। वो जब एंकर ने पूछा भाई आपने $2 का बोला था कि आप 500 दिन बाद $2 एक्सचेंज पे लिस्ट करोगे, बिल ऑफ टोकन जो है वो जिन लोगों ने बाय किया वो सेल करेंगे और उनको प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप अपनी कमिटमेंट जब पूरी नहीं कर रहे। तो अगर उमर खान ने बोला था जी हमारे जो है एक्स पार्टनर जो मेरे साथ थे वो चले गए, कंपनी उस वजह से जो है स्टक हो गई, हमारे प्रोडक्ट जो है अंडर डेवलप्ड हैं, अभी 4 साल से हमारा कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च नहीं हुआ है, इस वजह से लोग जो है वो स्टक पड़े हैं। लेकिन फिर भी लोगों के कहने पे हमने जनाब $2 पे एक एक्सचेंज पे लिस्ट किया था, लेकिन सारे लोग जो है वो सेलिंग पे आए, जो है प्राइस जो है वो 0 पे चली गई। अब ये बात मैंने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले अपनी वीडियोस में बोल चुका हूं। मैंने ये साफ बोला था कि उमर खान एक स्कैम है, फ्रॉड है, और ये जो $2 की गेम आपको सुना रहा है ना, ये किसी भी एक्सचेंज पे किसी भी टाइम अगर लिस्ट हो गया, 2 क्या $5 पे भी लिस्ट हो गया ना, तो लोगों के पास हजारों लाखों नहीं करोड़ों BLV टोकन पड़े हैं,
वो जब सब लोग एक साथ सेलिंग पे आएंगे ना, बिलव टोकन ऐसे नीचे जाएगा, उसकी प्राइस जो है वो जीरो हो जाएगी। इसकी वजह से कोई भी बंदा प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। लेकिन मुझे आप लोगों पे हैरत होती है, यार आप लोग सच क्यों नहीं बोल रहे? अब तो सच सामने आ चुका है ना, अब तो ये बंदा एक्सपोज हो चुका है। वो बेगैरत लीडर्स कहां हैं जिन्होंने टीम का जो है फायदा उठाया सिर्फ अपने फायदे के लिए, कि यार आप लोग टीम बनाओ, उससे उनको फायदा हो रहा है, अपलाइन को फायदा हो रहा था। तो मैं उन लीडर्स को सरेआम बेगैरत कहता हूं, जिन लोगों ने 2 साल पहले 3 साल पहले मेरी वीडियोस पे आके भौंका था या मेरी वीडियोस के अगेंस्ट गए थे कि मैं जो उमर खान के खिलाफ वैसे ही बोलूं, मैं शायद उससे जेलस होता हूं। तो भाईजान आज अल्लाह पाक ने वो दिन दिखा दिया है, तुम जैसे घटिया लोगों के मुंह पे काला मल दिया, काला कर दिया तुम लोगों को बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। इस बंदे ने साफ मुंह पे बोल दिया, यार मैं जिम्मेदार नहीं हूं लोगों की इन्वेस्टमेंट का। लोगों ने अगर जेवर बेचा तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, मैंने नहीं बोला कि आप डाउनलोड करो या हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। उमर खान कहता है जी मैंने सिर्फ आप लोगों को डाउनलोड करने का बोला था, हमारे इकोसिस्टम का सिर्फ हिस्सा बनने का बोला था। तो भाई लानत ऐसे लीडर्स पे जो अब भी उमर खान का साथ दे रहे हैं या उस टाइम भी साथ दे रहे थे। मैं सरेआम कहता हूं तुम लोग बेगैरत हो, लानत के हकदार हो तुम लोग।